आई वुड फेयरली सबमिट माय लॉर्ड्स, उसमें हिंदी थोड़ी गलत लिखी गई थी। आपके जी सहायक आयुक्त महोदय जो कि ये सब जांच कर रहे हैं और ये R2 लिख रहे हैं, A2 लिख रहे हैं, जी उन्होंने ही हमारे सामने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और हमने उसको रिकॉर्ड किया है। या तो हमने गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया नहीं है, सर, देन आप यू मेक बिल्कुल एलिगेशन ऑन मी नहीं नहीं दैट नहीं आई सर, बिल्कुल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इनकरेक्टली। जी आप जितना फंसना चाहते हैं हम उतना फंसाते जाएंगे नहीं आपको। सर। कहाँ प्रावधान है मौखिक आदेश का? आई आस्क योर चीफ सेक्रेटरी टू फाइल हिज एफिडेविट। देशों इसमें को कहीं मुद्दे की बात बताइए, इसमें कहीं अपॉइंटमेंट करने का दिया हुआ है क्या? जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना, शिक्षक को गुणवत्ता आधारित शिक्षा देने हेतु उनके दायित्व में सहयोग करना, गुणात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनुभवी व्यक्तियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर चिन्हित करना तथा गुणात्मक शिक्षा में उनका सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न विषयों से संबंधित दक्षताओं में बालकों के उपलब्धि स्तर की मॉनिटरिंग करना इत्यादि। ठीक है। जी कहाँ लिखा है इसमें नियुक्ति के बारे में? सर, अधिकार एवं कर्तव्य तो ये जी, अधिकार एवं कर्तव्य तो जी बताइए ना, कौन सा कर्तव्य पढ़ना है हमको? आपके शुक्ला जी ने ही बोला था ना कि जी पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने उसका वो किया, नियुक्ति करी। तो कहाँ है इसमें? तो प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए। Since there is no provision for appointment, even principal or the secretary of PTA cannot appoint anybody। ठीक है, चलिए फिर बताइए नियुक्ति कहाँ से आ गई है? सर, मैं अब एक रिपोर्ट मैंने इसके बाद A2 की तरह लगाई है A2 भी देख लेते हैं, A2 भी देख लेते हैं। सर। पेज नंबर 21 है सर। हाँ, पेज नंबर 20। Starts from page number 20 sir. This is by the present assistant commissioner. हाँ हाँ, ये 18th अक्टूबर की है सर। हाँ हाँ इसमें he has proposed that 3 block education officer at that fitful point of time. हाँ In this case, my lords, what has happened? The annexures which has been filed in the petition. जी The case of the petitioner in nutshell, my lords, is that he is not being paid the salary as per the collector guidelines from November 2021. This is the exact यस relief which he यस has sought, my lords. जी So when the matter was taken up, my lords, due inquiry was conducted. One inquiry report, my lords, have read it in with the last affidavit. जी जी Though I would fairly submit, my lords, उसमें हिंदी थोड़ी गलत लिखी गई थी. The inquiry was conducted. Initially, he was being paid as per the circular of the then finance department. क्या था वो Of साइलेंस डिपार्टमेंट का? तो सर, उसकी नियुक्ति तो दिखाई है अंशकालीन। सर वो वही रिपोर्ट में आया है सर कि अंशकालीन में जो भी होता है सर वो नहीं टाइम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो जाता। आप अपनी मर्जी से अंशकालीन नहीं कर लेंगे। नियुक्ति आदेश दिखाइए, हम आपसे नियुक्ति आदेश ही तो मांग रहे हैं सर कि उसका वही अंशकालीन का। आपके जी सहायक आयुक्त महोदय जो कि ये सब जांच कर रहे हैं और ये R2 लिख रहे हैं, A2 लिख रहे हैं, जी उन्होंने ही हमारे सामने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और हमने उसको रिकॉर्ड किया है। या तो हमने गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया नहीं है, सर, देन आप यू मेक बिल्कुल एलिगेशन ऑन मी नहीं नहीं दैट नहीं आई सर, बिल्कुल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इनकरेक्टली। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं सर। तो उन्होंने तो कहा कि PTA से अपॉइंट किया गया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ओरल ऑर्डर से किया गया था। आप जितना फंसना चाहते हैं हम उतना फंसाते जाएंगे नहीं आपको। नहीं सर, बस क्लियर नहीं नहीं नहीं, क्लैरिटी नहीं। जो लिखा है मैं सर, मैं तो इंस्ट्रक्शंस में वही बोल आपके रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस से नहीं चलेगा काम। कहाँ प्रावधान है मौखिक आदेश का? आई आस्क योर चीफ सेक्रेटरी टू फाइल हिज एफिडेविट। ही बीइंग हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी शुड पॉइंट आउट। कहाँ है प्रावधान मौखिक नियुक्ति आदेश का? कहाँ है प्रावधान, इतना बता दीजिए। शासन में मौखिक आदेश से नियुक्ति का कहाँ प्रावधान है? देखिएगा, श्री विनायक शाह प्रसाद शाह फॉर द पिटिशनर। I have perused affidavit filed by document number 117/23। This affidavit is contradictory to the earlier submissions made by श्री संतोष कुमार शुक्ला। जी सर, यही नाम है इनका? संतोष शुक्ला सर। संतोष शुक्ला, कुमार हटा दीजिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर डिंडोरी, फुल स्टॉप। Let principal secretary oblique additional chief secretary of the tribal welfare department file his personal affidavit that as to under which provision of government instructions there can be an order for oral appointment. There can be an oral order for appointment as has been contended by Shri Santosh Shukla
before this court on the last date. Full stop. Next para. He will also clarify that when there is no appointment order, then how can that order be classified as part-time or full-time employment, as is sought to be made out by Shri Santosh Shukla that petitioner was working on part-time basis. Full stop. This submission, this oral submission is not backed by any documentary evidence. Full stop. Let Principal Secretary file his personal affidavit. List on 21 नवंबर 2023, top of the list. इसी में दोबारा आगे टाइप करके टाइप नहीं होगा, करा लीजिएगा. क्या आपको बिना बिना जो है फाइल खोले आपको दिख जाता है किसके लिए आप? सर मेरे पास फाइल नहीं है सर. टेलीफोन लगा रहे हैं, टेलीफोन उठा नहीं रहे आप लोग, शर्म नहीं आती? क्यों, क्या हुआ टेलीफोन का? इफ एनी कोई हो तो इफ एनी क्या होता है? इफ एनी करने आते हो? आपको क्या बिल्कुल दिमाग का उपयोग नहीं करना है? क्या है, आपके क्लाइंट ब्लाइंट आए, वो अपोजिट काउंसिल आए? सर आर्ग्यूइंग काउंसिल जो है इस केस में आइटम नंबर 10 में उनके घर में ये जो आपकी आवाज नहीं आ रही, जो आर्ग्यूइंग काउंसिल है उनके घर में मैरिज है सर, तो इसको आप 4th के लिए रख दीजिए, 4th ऑफ दिसंबर के लिए. कौन आर्ग्यूइंग काउंसिल है? सर इसमें हितेंद्र जी हैं, वो आर्ग्यू करेंगे सर इसमें. उनको इनके विड्रॉल में कोई आपत्ति है? सर ये दूसरा केस सर- ये तो दूसरा केस है, कौन सा? सर आइटम नंबर 10 में बताइए 10 कौन सा? सर मनुलाल सराठे है सर. ये काय के लिए रखा था? यही है ना इस पर विड्रॉल की एप्लीकेशन है सर हमारी, वो आपकी विड्रॉल की? और ये आप किसके वकील हैं? सर 10 में हम एडवोकेट है और 10.1 में हम रिस्पोंडेंट है. हाँ, सर इसको 4th के लिए आप रख किस लीजिए किस के लिए हैं? सर. मनुलाल सराठे सर. मधुलाल सराठे? यस सर. अपील. मनुलाल सराठे बस एक के लिए हैं? यस सर. क्या आपको बिना बिना जो है फाइल खोले आपको दिख जाता है किसके लिए आप? सर मेरे पास फाइल नहीं है सर, मैं सिर्फ कन्वे करने आया हूँ कोर्ट को कि सर आज नहीं है तो मतलब आप अवेलेबल नहीं है? आई एम अलाउइंग देयर एप्लीकेशन. सर. लॉर्डशिप 4th के लिए रख लीजिए. सॉरी, सर- आप बैठ जाइए, विदाउट फाइल यू आर नॉट परमिटेड. सर मैं सिर्फ कन्वे करने के लिए ऑफिस फाइल है सर. कोई बात नहीं, बैठिए, आप बैठ जाइए. सर इसको सर आपका पावर है, सर मेरा नहीं है सर. बैठ जाइए convey- पीछे. सर 2 दिन बाद रख लीजिए सर इसको. बैठ जाइए पीछे, बैठ जाइए पीछे, बैठ जाइए. देखिए हर्ड ऑन आइए. फर्स्ट अपील 1062 टेलीफोन लगा रहे हैं, टेलीफोन उठा नहीं रहे आप लोग, शर्म नहीं आती? क्यों, क्या हुआ टेलीफोन का? किसी जूनियर का नाम लिखा है? क्या नाम है जूनियर का? ठीक है, कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? टेलीफोन लगा लगा के बुलाया जा रहा है, फिर भी आप लोगों को आने की फुर्सत नहीं है. मोबाइल बंद करे बैठे हुए, कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है. क्यों विड्रॉ कर रहे हैं आप? आपके वकील नहीं बोल सकते क्या सर इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया पार्टी इनके बीच में? सर जो 1033 में जो अपीलांट है और 1062 में जो अपीलांट है सर. इसमें कहाँ लिखा है? इसमें कहीं लिखा है आपने कंप्रोमाइज हो गया है? सर बिकॉज इन दिस इंस्टेंट मैटर कॉम्प्रोमाइज हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन द अपीलांट्स. किस किस रिस्पोंडेंट से राजीनामा हो गया आपका? क्या मैटर है? रिस्पोंडेंट्स का भी वकालतनामा लगवाया है क्या? वो एफिडेविट लगवाया है क्या? नहीं सर, अभी इन्हीं का है बस. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. इंटरिम रिलीफ कंटिन्यू वालोड में क्यों? आपके आपके फेवरों मिली हुई इंटरनेट लीव? दोनों केस में इंटरिम रिलीफ है हमारा. क्या इंटरनेट लीव बोलिए? स्टेटस को है हमारा, स्टेटस को का क्या आज तक का है? कंटिन्यू चला आ रहा है. ये तो आइए, तो डिस्पोजल पहले ही हो गई है. कौन सा ऑर्डर कंटिन्यू करना है? इफ एनी सर इसमें लास्ट ऑर्डर शीट देखिए. भाई यार, यदि आज तक का होगा तो जो है ऐसा होगा, इसमें तो ऑलरेडी आइए जिस पर आप स्टे मांगेंगे वो आइए डिस्पोजल हो गई है.
कुछ बोलिए मुंह से, कुछ किसी ने रोक लगाई है आपको बोलने पे? रोक नहीं लगाई सर मेरे को। बताइए ना, किसने रोक लगाई है? उसको रोक को तक खत्म करें पहले, तब तो आप बोलना शुरू करोगे। सर इसमें इफ एनी कोई हो तो इफ एनी क्या होता है? या इफ एनी करने आते हो? आपको क्या बिल्कुल दिमाग का उपयोग नहीं करना है या नहीं, ये पता ही नहीं है? इफ एनी लगा दो सब जगह हैं। ये क्या है? ये लास्ट डेट पर ऑर्डर किया था, ये कंप्लायंस कर दी 25/7/23 की सर आपने? उसमें वो आधार कार्ड वगैरह तो मैंने पेश कर दिए थे सर। हाँ। उसके उसमें 25 वीक कमेंसिंग था, तो उसमें वो सारे आधार कार्ड मैंने इनके साइन करवा के पेश कर दिया था। तो क्या क्या करना था आपको? उसमें दूसरा इंस्ट्रक्शन सर ये था कि क्योंकि ये आपने ये बताया क्यों नहीं कि ये ऑर्डर हुआ है? सर वो इनके बुलाने के लिए लग गया था सर, तो इस वजह से। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ये नहीं बताना चाहिए लास्ट डेट पे ऐसा ऐसा ऑर्डर हुआ था? ये सर मैंने वो ये किया है। जी जी सर, मैंने क्या किया है आपने? सर इसमें आधार कार्ड की सबकी कॉपी मैंने पेश कर दिया है। और इसमें सर जो इनका टाइटल जो जो एड्रेसेस वगैरह चेंज हुए हैं सर, तो इसमें इनका तो चेंज कर दिया था, बाकियों के जो थे वो सर मैं क्या? उसके उनकी एड्रेसेस चेंज करने के लिए डायरेक्शन था। नहीं तो ये वेरीफाई कौन करेगा? सर मैं उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे कर दूंगा सर, जो रिमेनिंग बचा हुआ है आपका, क्या जो टाइटल अमेंड करना है। ये आपने बताया नहीं? ये सर वो मैंने आधार कार्ड सर वो मैडम को बुलाने के लिए जो वो हो गया था इतनी छोटी बात बताने में आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? सर। आई अपोलोजाइज सर फॉर दैट सर। नो, देखिए, काट दीजिए ऑर्डर। इन द लाइट ऑफ ऑर्डर डेटेड 25/7/2023, 25/7/2023, मैटर इज सेंड टू द रजिस्ट्रार J1 या J2, जो भी हो लिख देना, टू वेरीफाई द compliance of the order, to verify the compliance of the directions contained in order dated 25/7/2023। और रजिस्ट्री देखेगी कंप्लायंस हुई कि नहीं दे हुई? मे बी डायरेक्टेड नॉट टू कम बिकॉज इसमें आने का था सर इनको, तो इनकी प्रेजेंस कोई बात नहीं, इनकी प्रेजेंस मार्क करने सर। हाँ, इनकी प्रेजेंस लिख देना, कंप्लेन ना नाम लिख के दे दो। जी सर। इस बात का वकील साहब ध्यान रखा करिए। जी सर। यहाँ फॉल्ट पे रहे, जी सर। आपने बताया तक नहीं। क्लाइंट विलाइंट आते रहते हैं, सर आपको सबसे पहले लास्ट ऑर्डर में क्या हुआ है बताना चाहिए, क्योंकि हर जज को पता नहीं होता ऑर्डर शीट में क्या क्या लिखा जा चुका है। आपको पता होता है क्योंकि आप यहाँ खड़े रहते हो। वो दूसरे जज का ऑर्डर था, जी हाँ सर। आपकी ड्यूटी थी, आपने जो है उसको बताया नहीं। लिख दीजिए क्या और क्या राजीनामा हो गया? एक दूसरे को प्रॉपर्टी बेचोगे? हाँ सर, अब ये बेच दिए? कुछ सब ठीक है, लेकिन वकील साहब जी सर, आपकी मेरा ड्यूटी है। मैं सर उसमें वो बाकी तो मैंने सबमिट कर दिया था सर, फाइल कर दिया था वो उनका। चलिए नेक्स्ट। एप्लीकेशन में भी अलाउड फॉर दैट। नहीं नहीं, एप्लीकेशन तो अभी बाद में विचार करेंगे। अब रजिस्ट्रार वेरीफाई करके रिपोर्ट लगाएगा। देखो, पार्टीज आर डायरेक्टेड टू बिफोर पार्टी द कंसर्निंग पार्टीज आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द रजिस्ट्रार। कब कब हाजिर हो गए? रजिस्ट्रार तो देखेगा पहले। ये सर वो मैं आज ही कर दूंगा सर। कब हाजिर हो गए? सर नेक्स्ट वीक में या किसी भी दिन कर दें सर। सोमवार की तारीख लगा दी। जी सर। कंसल्टेशन हो नहीं, ये वेरिफिकेशन का हुआ कि नहीं हुआ हम थोड़ी देखेंगे। ठीक।